पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जिस टॉपिक पे हमने गुफ्तगू करनी है वो है वर्गो असेंडेंट के अंदर हम लोग देखेंगे कि बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल होता है या नहीं होता। उससे पहले एक सवाल आया है मेरे पास, वो ये है कि अगर किसी जायचे में कोई योग है या नहीं है, लेकिन जो प्लैनेट्स की पोजीशन है वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो फिर वो कहाँ कहाँ पर स्टैंड करते हैं। हर जायचे के अंदर जब कोई योग लग जाता है, चाहे वो पंच महापुरुष योग हो, चाहे वो विपरीत राजयोग हो, चाहे वो बुध आदित्य राजयोग हो, अभी मैं सिर्फ इन्हीं के नाम लूँगा क्योंकि आप अभी इन योग से वाकिफ़ हैं। योग जब ये लग जाता है किसी भी प्लैनेट को या किसी भी असेंडेंट के जायचे को, तो मैं आपको बताऊं कि वो जायचा नॉर्मल से थोड़ा सा अबव चला जाता है, बेहतरी की तरफ चला जाता है। लेकिन उस जायचे के अंदर जो नेगेटिव प्लैनेट्स हैं वो अपनी नेगेटिविटी को ज़रूर एक्टिव रखते हैं अपनी दशांतर दशा के अंदर। मिसाल के तौर पे कुछ 6, 8, 12 के घर का मालिक है और वो आकर असेंडेंट में बैठ जाए, दूसरे घर में बैठ जाए, चौथे में बैठ जाए, सातवें में बैठ जाए, या वो ट्रांजिट कर रहा हो उस हाउस में से, किसी भी हाउस में से ट्रांजिट कर रहा हो, तो वो जहाँ से आया है ख़राबी लेके आया है, जहाँ पर जाकर बैठा है या गुज़र रहा है वहाँ ख़राबियाँ दे रहा है अपनी डिग्री व ताकत के मुताबिक, और जहाँ पर देख रहा है वहाँ पर भी ख़राबियों को मुंतकिल कर रहा है। लेकिन ये भी देखना इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर वो किसी के साथ कोई नज़र बना रहा है, कोई प्लैनेट, मिसाल के तौर पे एक प्लैनेट यहाँ पे है और एक प्लैनेट यहाँ पर बैठा हुआ है, इन दोनों प्लैनेट्स की डिग्री कितनी है, इन दोनों की ताकत कितनी है, कौन कितना मजबूत है, कौन कितना कमज़ोर है, ये देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इंशाल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता अब हम इसी स्टेप की तरफ जा रहे हैं कि योग के साथ साथ हम प्लैनेट्स की एक से ज़्यादा जो पोजीशन है उसको भी अब पढ़ते चले जाएंगे, उससे भी आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो इंशाल्लाह क्लियर होते चले जाएंगे। आज हम लोगों ने पढ़ना है वर्गो असेंडेंट के अंदर बुध आदित्य राजयोग। बुध आदित्य राजयोग बेसिकली क्या होता है? बुध आदित्य राजयोग कहते हैं सन और मरकरी इन दोनों के कंजक्शन को, कि एक हाउस के अंदर अगर सन और मरकरी ये दोनों आकर बैठ जाएं तो बुध आदित्य राजयोग लगता है। लेकिन उसके लिए इसकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस ये हैं कि सन जायचे के लिए मैलेफिक ना हो, मरकरी जायचे के लिए नहस वो भी एंटी ना हो, और सन और मरकरी, क्योंकि सन के साथ कोई भी प्लैनेट अगर आता है, आके बैठता है, तो वो कम्बस्ट हो जाता है, गरूब हो जाता है। तो मरकरी का फासला सन से इतना हो कि वो गरूब ना हो। अगर वो गरूब हो जाता है तो फिर ये योग नहीं लगता। और अगर सन 0 डिग्री या 29 डिग्री के ऊपर है तो फिर भी ये योग एप्लीकेबल नहीं होता। इसके लिए दोनों का ताकत में होना, बेहतर होना ज़रूरी है। और अगर दोनों में से कोई एक किसी ऐसे घर में दोनों बैठ गए हैं कि वो सन या मरकरी के लिए हबूत के घर हैं, तो फिर ये योग काम नहीं करेगा, या 6, 8, 12 नहस घरों के अंदर काम नहीं करेगा। हो सकता है दोनों में से किसी एक को विपरीत राजयोग मिल जाए 6, 8, 12 में, लेकिन ये फिर बुध आदित्य राजयोग की कंडीशन में नहीं आएंगे। बुध आदित्य राजयोग बेसिकली है क्या? ये अगर किसी जायचे में लग जाए तो ऐसे साहिब जायचा के अंदर कम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ को पैदा करता है।
हर शोबे में, हर फील्ड में, इवन फैमिली में, ख़ानदान में, दोस्तों में, उम्र के किसी भी हिस्से से आप गुज़र रहे हैं तो आपकी पर्सनालिटी को हमेशा नुमाया रखेगा। ज़रूरी नहीं कि आप पॉलिटिशियन हों, ज़रूरी नहीं कि आपको फिल्म स्टार हों, ज़रूरी नहीं कि आपको राइटर हों, आपका ताल्लुक़ किसी भी फील्ड से हो, उस फील्ड के अंदर आपका नाम ज़रूर ये बनवा देता है। वर्गो असेंडेंट के अंदर नंबर 6 जहाँ पर लिखा हुआ है, 6 का मतलब है वर्गो कि इस जायचे की कंट्रोलिंग पावर मरकरी के पास है, और इस जायचे में मरकरी के पास है पहला घर और मरकरी के पास है 10वां घर। जब हम सन को देखते हैं इस योग के लिए तो हमें पता चलता है कि सन को मिला है 12वां घर, नहस घर। तो इस थ्योरी की वजह से इस असेंडेंट के अंदर बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि साहिब जायचा असेंडेंट के लिए सन जो हो गया वो एंटी हो गया है, उसका दोस्त, लेकिन उसको घर कौन सा मिला हुआ है? एक नहस घर। तो इस बेस के ऊपर बुध आदित्य राजयोग वर्गो असेंडेंट के अंदर काम नहीं करेगा। अगर ये दोनों आकर बैठ जाते हैं जायचे के पहले घर में, मरकरी और सन दोनों आकर बैठ गए जायचे के पहले घर में। अब सन तो है नेगेटिव, अब हमने बुध आदित्य राजयोग को निकाल दिया, यहाँ पे सन है नेगेटिव। अब सन की जब दशा चलेगी तो वो इंसान को फजूल का ख़र्चा हो, ज़हनी दबाव हो, उसकी पर्सनालिटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट को पैदा करेगा, एग्रेशन को पैदा करेगा। ऑल द टाइम नहीं करेगा, जब उसकी दशा चल रही होगी उसके अंदर इन चीज़ों को ज़्यादा पैदा करेगा। अक्सर आपने लोग देखे हैं कि कुछ अरसा बड़े गुस्से वाले होते हैं लेकिन अचानक उनका मिजाज बड़ा धीमा हो जाता है। तो ऐसी ही कैफियत में कि अगर उसके जायचे के पहले घर में कोई अग्रेसिव प्लैनेट आकर बैठ गया है और उसकी दशा चल रही है तो साहिब जायचा जो है उसके अंदर भी अग्रेशन आना शुरू हो जाती है। अब इसके साथ बैठा हुआ मरकरी, मरकरी अगर यहाँ पर बैठा है और कम्बस्ट नहीं है, मरकरी को अपने घर में असेंडेंट के अंदर एक तो शर्फ मिलता है, नंबर 2 डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, नंबर 3 भद्र नाम का पंच महापुरुष योग भी मिलता है। ठीक है कि मरकरी जायचे के लिए बहुत अच्छा है, उसको ये पंच महापुरुष योग मिल गया। अब हम बुध आदित्य राजयोग की कैटेगरी से निकल चुके हैं, अब हम इन दोनों को इंडिविजुअली देखेंगे, अलग अलग देखेंगे। तो जब भी मरकरी की दशा चलेगी वो अपने शर्फ के भी फ़ायदे देगा, वो अपनी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के भी फ़ायदे देगा, वो पंच महापुरुष योग उसको जो भद्र नाम का मिला है उसका भी फ़ायदा देगा अगर मरकरी कम्बस्ट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में मरकरी का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर मरकरी वीक हो, गरूब हो जाए तो उसका जेमस्टोन ज़रूर रेकमेंड करें वर्गो एसेंडेंट के अंदर अगर पहले घर में सन आकर बैठ जाता है, ताकि साहिब जायचा का जो हाकिम से आ रहा है मरकरी उसको तकवीयत मिले, ना कि हासदीन उस पर हावी हो, नज़र बद उस पर हावी हो, एग्रेशन उस पर हावी हो। उन चीज़ों को हमने कम करना है, और कम करने के लिए, दबाने के लिए क्या होता है? सदकात देने पड़ते हैं, डोनेट करना पड़ता है, उस चीज़ को निकालना पड़ता है अपनी बॉडी के ऑरा से। अब मरकरी जो है वो अपने ओन पे फ़ायदा यहाँ भी देगा, यहाँ भी देगा, क्योंकि उसका ताल्लुक़ 10th हाउस से भी है। और जहाँ जहाँ पर देख रहा है मरकरी ने 7th हाउस से रिलेटेड फ़ायदा दिया, लेकिन अगर सन की दशा चल रही है तो सन जब नज़र डाल रहा है 7वें घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देगा, ऑल द टाइम नहीं। चूँकि सन अगर पहले घर में बैठा है और अगर सन की दशा चल पड़ी है तो सन शादी होने में प्रॉब्लम देगा, शादी हो गई है अज़दवाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम देगा, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स देगा कि अच्छे भले 10 साल से पार्टनर के साथ काम कर रहे थे, अचानक क्या हुआ, पता चला सन की दशा स्टार्ट हो गई, ख़राबियाँ शुरू हो गई। इस तरह से ये दोनों इंडिविजुअली अब बिहेव करेंगे।
इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। अब दूसरे घर में अगर सन और मरकरी आकर बैठ जाते हैं तो यहाँ पर सन हबूत का यानी नीच का हो जाता है, डिबिलिटेशन का। एक तो वो पहले ही ख़राब था, ऊपर से और ख़राब हो गया। जब भी सन की दशा अंतरदशा चलेगी, साहिब ज़ायचा को फाइनेंशियल इश्यूज़ देगा, फैमिली के इश्यूज़ देगा, ज़ुबान में तलखी पैदा करेगा। या जब सन ट्रांजिट कर रहा होगा सेकंड हाउस से, अगर पैदाइशी तौर पे बैठा हुआ है और ट्रांजिट में भी इधर आ गया है तो तब भी प्रॉब्लम्स देगा। और यहाँ पर अगर बैठा है और कहीं पे भी ट्रांजिट कर रहा है, दशा अंतरदशा में प्लैनेट ज़्यादा एक्टिव होता है। जब ट्रांजिट कर रहा होता है उसमें दशा अंतरदशा की निस्बत कम एक्टिव होता है वो। उसकी डिग्री भी देखना बड़ा ज़रूरी है। इस कंडीशन में अगर सन 0 डिग्री पे है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कि एक तो ख़राब है, ऊपर से उसकी डिग्री भी 0 है, तो इसको एक्टिव करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो गरूब होता नहीं, कम्बस्ट होता नहीं, ये सबको कम्बस्ट करता है। तो मैलेफिक प्लैनेट, एंटी प्लैनेट ज़ायचे में जितना डिग्री वाइज कम होगा उतना अच्छा होता है। और अगर पॉजिटिव को प्लैनेट है वो ज़ायचे में डिग्री वाइज जितना ताकतवर होगा वो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। अब मरकरी यहाँ पर बैठा है, मरकरी अपनी दशा अंतरदशा में ज़रूर उसको फ़ायदा देगा, फाइनेंस का फ़ायदा देगा, उसकी गुफ्तगू मीठी करेगा, ख़ानदान से उसके ताल्लुकात बेहतर रखेगा, यहाँ से डालेगा 7वीं नज़र 8वें घर में, उसकी मुश्किलात हर्डल्स को दूर करेगा और उसके बिज़नेस, काम काज, करियर, प्रोफेशन में उसको फ़ायदा देगा, उसकी अपनी पर्सनालिटी को भी फ़ायदा देगा। अब मैं साथ साथ आप लोगों को सिर्फ हाउसेस की प्लेसमेंट नहीं बता रहा, वो जहाँ जहाँ से आए हैं उनके हवाले से भी थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अब आप लोग भी बुध द्वितीय राजयोग की तरह एप्लीकेबल हो चुके हैं कुछ थोड़ा सा ज़्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के तीसरे घर की जानिब। थर्ड हाउस में बुध द्वितीय राजयोग तो वैसे ही इस असेंडेंट में कहीं पे भी नहीं लग रहा, तो मरकरी और सन इंडिविजुअली दोनों अपने अपने ओन पे बिहेव करेंगे। सन की दशा चले या मरकरी की दशा चले, और अगर दोनों की इकट्ठी दशा अंतरदशा चल जाती है तो ज़्यादा ख़राबी हो सकती है हार्डशिप को बढ़ाने में, ज़िम्मेदारियां बढ़ाने में, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वहम का ताल्लुक भी थोड़ा कि वहम का शिकार हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं कि मेहनत करते चले जा रहे हैं, सिला नहीं मिल रहा। यहाँ से नज़र डाली उसने 9th हाउस पे, वालिद से ताल्लुक़ ख़राब, मज़हब से दूरी, बैरून मुल्क सफ़र, आला तालीम में प्रॉब्लम, काबिलियत में प्रॉब्लम। और जिन जिन हाउसेस से आए हैं 10वें और पहले घर से, तो वहाँ पर भी हार्डशिप को मुंतकिल करेंगे। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के चौथे घर की जानिब। यहाँ पर मरकरी और सन आकर अगर बैठ जाएं, अब बुध द्वितीय राजयोग तो इस असेंडेंट में नहीं है, मैं बार बार आप लोगों को याद करवाऊँगा कि मैं इतना बुरा लगूं कि ये बुराई आप लोगों को याद रह जाए। तो यहाँ पर अगर बुध द्वितीय राजयोग तो लगने वाला नहीं है, अपने अपने ओन पे दोनों बिहेव करेंगे। सन की दशा चलेगी तो सन घर का सुख डिस्टर्ब कर सकता है, घर बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है, घर शुरू किया साथ ही ख़र्चा भी बढ़ गया क्योंकि वो ख़र्चे के घर से आया है, नज़र बद के हासदीन में इजाफ़ा हो गया, दूसरों की वजह से घर में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, घर के लिए कोई चीज़ चाहिए थी उसके लिए पैसे ही नहीं जोड़ सके। जब मरकरी की दशा चलेगी तो मरकरी इन खराबियों को कम करते हुए पॉजिटिविटी को पैदा करेगी अगर मरकरी कम्बस्ट नहीं है, क्योंकि 80% ज़ायचों के अंदर जितने भी बर्थ चार्ट आप बनाते हैं 80% मरकरी कम्बस्ट होता है। मरकरी अगर ज़ायचे के अंदर कम्बस्ट नहीं है और डिग्री वाइज उसमें थोड़ी सी ताकत है तो मरकरी अपनी दशा अंतरदशा के अंदर 4th हाउस में आकर बैठा है, इसमें भी फ़ायदा देगा। और जिस जिस घरों से उसका ताल्लुक़ है, पहले से, 10वें से और यहाँ से अपने ही घर पे नज़र डाल रहा है 10th हाउस पे, वहाँ भी पॉजिटिविटी को मुंतकिल करेगा। अच्छा, मुंतकिल, मैं बार बार ये कहता हूँ मुंतकिल करेगा,
मैंने आप लोग को शुरू में एक चीज़ बताई थी कि कोई भी प्लैनेट किसी भी हाउस में बैठा हो, जितनी ताकत लेकर बैठा है और जिस घर को देख रहा है उस घर में भी उसके असरात उतने ही होते हैं। यूँ समझ लें कि अगर उस घर में नहीं भी है लेकिन है उधर ही, वो देख ज़रूर रहा है, मौजूद नहीं है, लेकिन उसका देखना, उसकी ताकत, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी डिग्री के अकॉर्डिंगली उतनी ही है कि उसकी प्रेजेंस जो है वहाँ पे मौजूद है। तो ये मतलब मुंतकिल करेगा, देख रहा है, ये अपने जहन में ज़रूर रखिएगा कि उस घर को उसने उसी तरह से कैप्चर किया हुआ है। कोई भी प्लैनेट हो, कोई भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर की जानिब कि यहाँ पर अगर मरकरी और सन आकर बैठ जाएं, बुध आदित्य राजयोग की कैटेगरी तो इस जायचे के अंदर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अपने अपने ओन पे ये दोनों बिहेव करेंगे। सन का 5वें घर में आना एक तो बेटे के योग को कंफर्म करता है कि पहली औलाद बेटा हो सकती है, और लेकिन चूँकि सन जो है वो एंटी है, नेगेटिव है, उसकी दशा अंतरदशा चलेगी, औलाद से प्रॉब्लम आएगी, मोहब्बत में प्रॉब्लम देगा, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स देगा, अनसर्टेन लॉस, खर्चे का मालिक है तो अनसर्टेन लॉस की सूरत क्या होगी, फाइनेंस, उसमें नुकसान ऐसा देगा जो फाइनेंशियली बेयर करना पड़ेगा। अब इसके साथ आकर मरकरी बैठा है और मरकरी की दशा अंतरदशा चल जाती है तो मरकरी क्या करेगा, वो पॉजिटिविटी देगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि केंद्र का मालिक मूल त्रिकोण में आ जाए या मूल त्रिकोण का मालिक केंद्र में चला जाए और वो जायचे के लिए पॉजिटिव हो, एक अच्छा प्लैनेट हो, तो ये भी एक बड़ा अच्छा योग बनता है। मरकरी यहाँ पर बहुत अच्छा और पॉजिटिव बिहेव करेगा कि ऐसे शख्स ने अगर मोहब्बत करनी है तो वो फिर मरकरी की दशा अंतरदशा में करे, फिर उसको फ़ायदा मिलेगा। औलाद का सुख उसको मरकरी की दशा अनसर्टेन गेन मरकरी की दशा अंतरदशा में यहाँ से नज़र डालेगा। मरकरी जब जायचे के 11वें घर पे बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा, कारोबार में मुनाफा, ख्वाहिशात इस अरसे में पूरी होंगी जब मरकरी की दशा अंतरदशा चल रही होगी। उस वक़्त के ख्वाहिश बड़े अरसे की थी लेकिन पूरी एक मखसूस टाइम पे जाके हुई, हो सकता है उस वक्त में मरकरी की दशा अंतरदशा चल रही हो, उसमें ख्वाहिशात जल्दी पूरी हो जाती है। और फिर जिन जिन घरों से आया है मरकरी, पहला और 10वां घर, उनके लिए भी बहुत अच्छा हो गया। आगे बढ़ते हैं जायचे के 6ठे घर की जानिब कि यहाँ पर अगर सन और मरकरी आकर बैठ जाएं दोनों, तो बुध आदित्य राजयोग की कंडीशन में नहीं आते और ना ही इन दोनों में से किसी को विपरीत राजयोग यहाँ पे मिलता है। तो दोनों के दोनों का यहाँ पे सत्यानाश हो जाता है, ख़राब हो जाते हैं नहस घर में आके कि फजूल का खर्चा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे है, सन को यहाँ पे विपरीत राजयोग मिलेगा, सन को 6ठे घर में विपरीत राजयोग मिलेगा क्योंकि सन के पास है जायचे का 12वां घर। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, जो मैं कह रहा था ना कि दोनों में से किसी को नहीं मिलेगा, अब उसके लिए कंडीशन ये है कि लगन के मालिक का ठीक होना ज़रूरी है। अब लगन का मालिक मरकरी वो भी 6ठे में आ गया तो ये कंडीशन यहाँ पूरी होती नहीं है। सन और मरकरी अगर 6ठे, तो विपरीत राजयोग ना तो सन को मिलेगा ना ही मरकरी के पास, तो 6, 8, 12 में से कोई घर ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर अब अपने अपने ओन पे दोनों ख़राबियाँ ही पैदा करेंगे कि पैदाइशी तौर पे ही साहिब जायचा को कोई ना कोई बीमारी लाहक हो सकती है, किसी डिज़ीज़ का शिकार हो सकता है, मायूसी, परेशानी, डर, खौफ, हर काम में रुकावट, जो भी काम करेगा उसमें फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान, मकरूज़ होता चला जाएगा, घर से दूर रहेगा, घर वालों से दूर रहेगा, तन्हाई का शिकार रहेगा, हजूम में बैठा लेकिन खामोश बैठा है, हेजिटेशन, झिझक, गुफ्तगू करने की, बोलने की सलाहियत ही नहीं है, और जब बोलेगा बड़ा बेढंगा किस्म का बोलेगा कि लोग हाथ जोड़ेंगे, बेटा इससे अच्छा बोलते ही ना। अब इसमें उसका कोई कसूर नहीं, पैदाइशी तौर पे ये ख़राबी है। और यहाँ से नज़र डालेंगे ये दोनों जब जायचे के 12वें घर पे, यहाँ पर बस एक फ़ायदा हो जाएगा कि सन चूँकि अपने घर को देख रहा है, अपने घर को देख रहा है, तो वो अपने घर को थोड़ा सा कोई ना कोई फ़ायदा दे देगा कि हासदीन उसके कोई नहीं होंगे, वो अपना ही सबसे बड़ा दुश्मन होगा।
दूसरों को उससे उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। नुकसान क्यों पहुंचेगा? क्योंकि मरकरी भी ख़राब है तो वो अपनी ज़ात के लिए ख़ुद डैमेजिंग हो जाएगा। और मरकरी जब यहाँ पे नज़र डालेगा तो मरकरी अपनी दशांतर दशा में वो तमाम ख़राबियाँ एक्टिव कर देगा जिसका ताल्लुक़ छठे, 12वें, पहले और 10वें घर से है। इन तमाम चीज़ों को ख़राब करेगा। दोनों आकर बैठ जाएं जायचे के 7वें घर में। अब यहाँ पर बुध द्वितीय राजयोग तो हम इस जायचे में एप्लीकेबल ही नहीं है। यहाँ पर मरकरी को हबूत होता है कि मरकरी नीच का हो जाता है, डिबिलिटेशन का। सन वैसी नेगेटिव है, एंटी है, और जो साहिब जायचा का लॉर्ड प्लैनेट है मरकरी वो भी ख़राब हो गया। हबूत का मतलब बाउंड हो गया है बुरे असरात देने के लिए। बाकी किसी चीज़ के अंदर होता ये है कि कोई ना कोई मार्जिन ये होता है कि चलो विपरीत राजयोग 6-8-12 में लग गया तो विपरीत राजयोग हो गया, को पंच महापुरुष योग लग गया जी, नॉर्मल से अबव होगी। लेकिन जब कोई प्लैनेट नीच का हो जाता है तो फिर वो बाउंड है बुरे असरात देने के लिए, तो साहिब जायचा खुद ही ख़राब हो जाता है। अब ये ख़राबियाँ यहाँ भी मुंतकिल कर रहा है, यहाँ भी मुंतकिल कर रहा है और यहाँ भी कर रहा है। शादीशुदा ज़िंदगी की प्रॉब्लम, पार्टनरशिप की प्रॉब्लम, डेली वेजेस की प्रॉब्लम, पर्सनालिटी का कॉन्फ्लिक्ट, करियर रोज़गार की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें। और मरकरी की या सन की दशांतर दशा चले, दोनों के अंदर ही नुकसान। तो फिर उसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव देखना होता है कि जायचे का कोई एक अच्छा घर, जायचे का कोई एक अच्छा घर और उसमें एक अच्छा प्लैनेट, उसको अगर आप स्ट्रॉन्ग कर दें तो कुछ खराबियों में कमी वाक़या हो सकती है। लेकिन इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। दोनों आकर बैठ जाते हैं जायचे के 8वें घर में। बुध द्वितीय राजयोग तो यहाँ पर लगना नहीं है। सन को यहाँ पे शर्फ होता है और सन को यहाँ पर विपरीत राजयोग भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि लगन का अच्छा होना ज़रूरी है। अब मरकरी भी उसके साथ आकर बैठ जाता है तो विपरीत राजयोग की कंडीशन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती। यहाँ पर भी मरकरी ख़राब और सन भी ख़राब, तो मुश्किलात, दिक्कत, परेशानियाँ, ख़ानदान से प्रॉब्लम, कारोबार की प्रॉब्लम, नाउमीदी, मायूसी, परेशानी, करप्शन की तरफ बंदा चला जाता है, शॉर्टकट्स की तरफ चला जाता है, डेथ फोबिया का शिकार हो सकता है। हर 2 दिन के बाद कभी चोट लग जाए, कोई हादसा हो गया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसको लगी रहती है। ये दोनों आकर बैठ जाएँ जायचे के 9वें घर में, तो यहाँ पर सन जो है वो अपनी दशांतर दशा के अंदर रुकावटों को पैदा करेगा, वालिद से कॉन्फ्लिक्ट को पैदा कर सकता है, तालीम पे ख़र्चा ज़रूरत से ज़्यादा करवा सकता है, मज़हब से दूरी। लेकिन जब मरकरी की दशांतर दशा चलेगी तो मरकरी जो है वो उसको ज़रूर फ़ायदा देगा अपने ओन पे, अगर उसमें डिग्री वाइज ताकत है और वो कम्बस्ट नहीं है तो मरकरी उसके नसीब को बेहतर करेगा, अपनी दशांतर दशा में उसके काम बेहतर अंदाज में एक्टिव कर देगा। करियर हो, पर्सनालिटी हो, तालीम है, बैरून मुल्क आना जाना, कोई ना कोई उसका सफ़र भी लंबा करवा देगा। और यहाँ से जब ये नज़र डालेगा 3रे घर पे मेहनत का सिला, लेकिन शम्स की दशांतर दशा में प्रॉब्लम्स आएंगी थोड़ी। आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब। यहाँ पर सन और मरकरी आकर बैठ जाएं तो बुध द्वितीय राजयोग की कंडीशन में नहीं आते। सन चूँकि नेगेटिव है, लेकिन सन को यहाँ पे दिशा बल होता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में चला जाता है। लेकिन डायरेक्शनल स्ट्रेंथ किसको मिल रही है? एक एंटी प्लैनेट को। और मरकरी का यहाँ पर आना ओन साइन का केंद्र के अंदर इसको भदर नाम का पंच महापुरुष योग मिल जाता है। अगर मरकरी कम्बस्ट नहीं है, डिग्री वाइज थोड़ा सा ताकत में है, तो अपनी दशांतर दशा के अंदर मरकरी बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। उसके जितने मर्जी अखराजात करवा दे सन, लेकिन वो उन चीज़ों पे कंट्रोल हासिल कर लेता है। अपने करियर में, प्रोफेशन में, कामकाज में, हर चीज़ में फेम भी दिलवाता है, शोहरत भी दिलवाता है। अब जब शोहरत मिलती है तो हासदीन भी पैदा होते हैं, और हासदीन कौन पैदा कर रहा है? साथ बैठा हुआ शम्स। कि आप जितने फेमस होंगे, जाहिर बात है आपके दुश्मन भी पैदा होंगे, हासदीन भी पैदा होंगे। तो ये होता है 2 सयारों का मिलाप।
कि दोनों अगर एक घर में आ जाएं तो इस तरह से वो बिहेव कर रहे होते हैं। कि एक सिंगर है, मेरा जानने वाला दोस्त ही है, उसने अपने करियर का आगाज़ किया तो उसको ना एकदम से बड़ा अरूज मिल गया। जब उसको अरूज मिला, उसके जायचे में मरकरी की दशा चल रही थी, ऑलमोस्ट यही जायचा था उसका। लेकिन कुछ अरसे के बाद उसका एक स्कैंडल आ गया जिससे उसका कोई लेना देना नहीं था। जब उसका जायचा देखा तो पता चला 7 शम्स की अंतरदशा शुरू हो गई। तो पूरा 1 साल बल्कि 1.25 साल वो चीज़ उसने भुगती कि स्कैंडल में भी मशहूर हो रहा है लेकिन नेगेटिव वे में मशहूर हो रहा है। शोहरत पहले भी थी लेकिन 1.25 साल के बाद जब वो स्कैंडल उसका ख़त्म हुआ, जब वो दशा उसकी ख़त्म हुई तो वो उस चीज़ से फिर निकल गया। तो इस तरह से ये दोनों बिहेव करते हैं। और यहाँ से नज़र जब डालेगा मरकरी 4th हाउस पे तो 4th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में भी फ़ायदा देगा। सन जब नज़र डालेगा तो अपनी दशांतर दशा में 4th हाउस को, उससे रिलेटेड चीज़ों को डिस्टर्ब करेगा। ये दोनों आकर बैठ जाते हैं जायचे के 11th हाउस में। बुध आदित्य राजयोग तो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन दोनों अपने अपने ओन पे अपनी दशांतर दशा में सन नुकसान, गलत दोस्त मिलवा सकता है, कारोबार में नुकसान पहुंचा सकता है, बड़े बहन भाइयों से प्रॉब्लम दिलवा सकता है, किसी छोटी मोटी बीमारी का शिकार उसको कर सकता है। वहाँ से सन जब नज़र डालेगा 5वें घर पे औलाद का योग भी बनता है, बेटे का योग बनता है। जब मरकरी की दशांतर दशा चलेगी तो मरकरी चूँकि इस जायचे का रूलिंग प्लैनेट है, मेन कंट्रोलिंग पावर है मरकरी के पास, और मरकरी अगर डिग्री वाइज थोड़ा सा भी ताकत में हुआ, 5-6 दर्जे पे हुआ, तो साहिब जायचा को, और ग़ुरूब ना हुआ, कम्बस ना हुआ, तो साहिब जायचा को मुनाफा दिलवाएगा, ख्वाहिशात पूरी कराएगा, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा दिलवाएगा, और जहाँ जहाँ से आया पहले 10वें वहाँ भी फ़ायदा मुंतकिल करेगा, और जिधर देख रहा है उसमें भी फ़ायदा मुंतकिल करेगा। ये बिल्कुल ऐसी ही है कि पैदाइशी जायचे में अगर कोई एक चीज़ आपके जहन में एक सवाल आता है कि जी पैदाइशी जायचे में एक योग लगा हुआ है, लेकिन वो योग हर वक्त क्यों नहीं काम कर रहा होता? वो इसीलिए काम नहीं कर रहा होता कि ये देखना भी ज़रूरी है कि दशा अंतरदशा किसकी चल रही है। कि योग अगर लगा है तो जिस प्लैनेट को योग लगा है वो ट्रांजिट पोजीशन में कहाँ से ट्रांजिट कर रहा है। कि पैदा आप हुए हैं पंच महापुरुष योग लेकर, वक्ती तौर पे बीमार पड़े हैं हॉस्पिटल में, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपका जो मरकरी, आप पंच महापुरुष योग लेकर पैदा हुए हैं, उस ट्रांजिट पोजीशन में उस अरसे में वो 12वें घर से ट्रांजिट कर रहा हो और आपने उसको मज़ीद एक्टिव किया हो। ये देखना भी ज़रूरी होता है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये छोटे छोटे टीज़र अब मैं आप लोगों के माइंड में डालता रहूँगा। ये दोनों आकर अगर बैठ जाएं जायचे के 12th हाउस में, बुध आदित्य राजयोग तो एप्लीकेबल नहीं है, विपरीत राजयोग भी एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी कंडीशन है कि लगन का लॉर्ड जो है उसका ठीक होना ज़रूरी है। तो दोनों नेगेटिव बिहेव करेंगे अपनी दशांतर दशा के अंदर, फजूल का ख़र्चा, इन तमाम चीज़ों को एक्टिव करते हुए बीमार भी करेंगे, करियर को भी डिस्टर्ब करेंगे, साहिब जायचा की पर्सनालिटी को भी कॉन्फ्लिक्ट बना देंगे, और हो सकता है बैरून मुल्क बस ले जाएँ लेकिन उधर भी प्रॉब्लम्स लगी रहेंगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।